नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सतलुज टीवी गुजरात। सतलुज टीवी गुजरात में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मनुष्य जीवन के बारे में। आखिर ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, इसका उद्देश्य क्या है। दर्शकों, आज तक हम सब ने मनुष्य जीवन के बारे में बस इतना ही जाना है कि मनुष्य जीवन केवल हमें पढ़ लिख कर हमारे बच्चे अच्छी जॉब लगे और शादी हो और पोता पोती हो। क्या वाकई में मनुष्य जीवन का बस इतना ही कार्य है जो हमने सुना है आज तक के लोग? कई बार हमने सुना भी है, लोग कहते हैं कि भाई मेरे 2 लड़के थे और 2 बेटियां थी, सबकी शादी हो गई, अब मेरा काम पूरा हो गया। क्या वाकई में ही मनुष्य जीवन का बस इतना ही कार्य है कि बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना? आखिर इसका मूल उद्देश्य क्या है? दर्शकों, आज हम इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ये मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये भी एक बात सोचने वाली है कि मनुष्य जीवन, अगर हमारी यही सोच है कि मनुष्य जीवन हमें केवल बच्चे पैदा करने के लिए और उनकी परवरिश करने के लिए मिला है, तो इससे तो अच्छा पशु पक्षी भी हैं जो भी हमें ये काम कर रहे हैं, बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना और उनकी देखभाल अच्छे से करना। फिर हमें और पशु पक्षी में क्या अंतर रहा? हम भी उनके जैसे ही हैं। फिर दो इस चीज़ को आज हम विस्तार से जानेंगे, आखिर मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। हमारे साथ आज मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक। वो इस मनुष्य जीवन के ऊपर क्या विचार रखते हैं और इनकी क्या सोच है। तो बने रहिए हमारे साथ, जो मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दर्शकों हमने कहा था कि संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक मौजूद हैं, तो उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके क्या विचार हैं कि मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम गौरव दास और मैं सूरत से हूँ। गौरव दास जी, हमें ये बताइए कि ये हमें मानव जीवन क्यों मिला है। सर, आपका प्रश्न अच्छा है। हमें मानव जीवन इसलिए मिला है, हमें भी लगता था पहले कि हमें मानव जीवन मौज मस्ती करने के लिए मिला है, लेकिन हमने एक दिन चतुर्दशी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और तब हमें पता चला कि हमें मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद भटकने के बाद हमें मिला है, ताकि हम सद्भक्ति कर सके, मोक्ष प्राप्ति कर सकें। आपका कहने का मतलब है कि हमें ये मानव जीवन केवल भगवान की भक्ति करने और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मिला है। हाँ, हमें मोक्ष प्राप्ति करना ही हमारे मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। जैसे कि दर्शकों कुछ लोग और भी जुड़े तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, उनके क्या विचार। नमस्कार सर। जी नमस्ते। क्या नाम और आप कहाँ से हो? राजन दास नाम है और सूरत गुजरात का रहने वाला हूँ। राजन दास जी, हमें ये बताइए कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। जैसे भी उन भाई ने बताया कि मनुष्य जीवन हमें बड़ी 84 लाख योनियों के बाद भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से बताया है, तो उनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया। लेकिन आखिर मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और भाई ने जैसे बताया 84 लाख योनियों के बाद एक मानव जीवन मिलता है। मैं बताना चाहता हूँ सर जी, जब मैं पढ़ रहा था उस समय बार बार ये चीज़ें आ रही थी क्लास में, मतलब कि महीने में 1-2 बार इसकी चर्चा हो ही जाती थी। उस समय अध्यात्म से रिलेटेड एक शिक्षक थे सौभाग्य से, तो उनसे एक चर्चा हो जाती थी। वो पढ़ाते पढ़ाते जाते और कोई चैप्टर इस तरह का आ जाता भगवान के बारे में, तो ये चैप्टर छिड़ जाता और वो कहते थे कि 84 लाख योनियों के बाद एक मानव जीवन मिलता है। तो मैं भी पूछता था, बड़ी उत्सुकता से पूछा था कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, फिर उसके बाद क्या होता है? तो बताते कि 80 लाख में जाते हैं, यानी चिट्टी बनेंगे, गधा बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, कुत्ते बन के गली में भटकेंगे और फिर 84 लाख के बाद एक बार मानव बनेंगे। दास पूछता था उनसे, बार बार ये मेरा क्वेश्चन रहता था कि कोई ऐसा उपाय नहीं है कि आदमी जब जन्म लेता है, यानी मानव जीवन में जब वो जीवात्मा आता है तो फिर मानव ही बने। बोलते थे कि ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है जो अच्छे कर्म करते हैं। फिर मेरा क्वेश्चन होता था उनसे कि भाई अच्छे कर्म क्या होते हैं सर जी? तो बोले अच्छे कर्म है भगवान की पूजा पाठ करना, कोई गलत काम न करना, दान करना, जीवों की रक्षा करना, भूखे को रोटी खिलाना, गायों को चारा खिलाना, यही सब बताते थे। ये करेंगे तो फिर मानव जीवन मिलेगा। फिर मैं पूछ देता था कि भाई ऐसा है कि अगर उससे भी कोई बढ़िया कर्म करे, यानी अपने जीवन में कोई गलती ना करे, तो वो कहाँ जाएगा? फिर वो 84 लाख में भटकेगा? तो बोलते थे कि नहीं, वो 84 लाख में नहीं आएगा। लेकिन उसके साथ एक चीज़ वो जोड़ देते थे कि उसको शादी नहीं करना पड़ेगा, उसको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। मैं पूछता ऐसा क्यों? तो बोलते कि ऐसा करने वालों को ये 84 लाख योनि नहीं मिलती है, बल्कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है।
और उनका कहना था कि स्वर्ग में जाने के बाद फिर यहाँ इस धरती पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दास बड़ी उत्सुकता से पूछता था कि भाई आखिर शादी से ईश्वर का क्या लेना देना है। वो बताते थे कि आप जब शादी करेंगे तो बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे तो आप पर दोष लगेगा, क्योंकि ये काल का लोक है। आप इस दुनिया से चले गए और आपके बच्चे अगर को कोई परेशानी हो रही है तो आपके वजह से हो रही है, इसीलिए आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। ठीक है, बड़ी उत्सुकता होती थी। फिर उसके बाद ये दास जब स्कूल पास आउट किया, जब संसार में गया, मतलब कि संसार के हकीकत से जब सामना हुआ, बिजनेस नौकरी की खोज में जब इधर उधर भागम भाग किया, तो एक बिजनेस मीटिंग में जाने को मौका मिला। तो वहाँ पर बताया गया कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है कि 84 लाख जीवों पर राज करना। और मेरा क्वेश्चन हुआ कि भाई ये कैसे। तो वहाँ पर जो आए थे उस बिजनेस मीटिंग में ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर, वो बताए थे, एक दोहा के माध्यम से बताए थे कि जब तू इस जग में आया था, जग हंसे तू रोया था, अब तू ऐसा कुछ करके जा, जग रोए तू हंसते जा, तू हंसते जा। इसका डिटेल्स पूछा था ये दास, तो उन्होंने बताया कि देखो 84 लाख बार सजा भुगतने के बाद, 84 लाख योनियों के सजा भुगतने के बाद एक बार मानव जीवन मिलता है कि उन 84 लाख जीवों पर तुम राज करो। फिर ये दास पूछा था उनसे कि वो कैसे। बोले कि हाथी कितना शक्तिशाली है, मानव से कई गुना शक्तिशाली है, लेकिन मानव उस पर राज करता है कि नहीं। चंद्रमा कितना दूर है, वहाँ पर दुनिया की कोई पक्षी नहीं जा सकती है, लेकिन मानव चला जाता है। यानी मानव ही पूरे इस सृष्टि में, इस काल लोक में सबसे विवेकशील प्राणी है जो सब पर राज करता है। आप बता रहे हैं कि ये 84 ये मनुष्य जीवन हमें केवल 84 लाख जीवों पर एक राज करना है, राज करने के लिए मिला है। तो ये कहीं ऐसा नहीं कि भाई 84 लाख योनियों पर तो चलो ठीक है, ये हमने माना कि भाई मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि वो 84 लाख योनियों पर भी काबू कर सकता है, वो कर लिया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि भाई इस मनुष्य जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है मनुष्य जीवन में? जी उसी पर मैं आ रहा हूँ सर जी, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। आपके जो क्वेश्चन है मैं वहीं पे पहुँच रहा हूँ। देखिए वहाँ बताया गया ये कि भाई सब पर राज करने के लिए और धन कमाओ। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि बड़े बड़े उद्योगपति मर गए लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। तो इतना धन कमाओ, ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा नाम रहे, इसीलिए मानव जीवन मिलता है, उनका कहना था। ठीक है, फिर कुछ दिन के बाद इस दास का सामना एक महात्मा जी से हुआ, एक चलती ट्रेन में। तो महात्मा जी से चर्चा जब होने लगी तो महात्मा जी ने बताया कि इस मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है स्वर्ग प्राप्त करना। स्वर्ग में जाने के बाद उनका कहना था कि फिर नहीं आएंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि भाई कम से कम कपड़े पहनो, ठीक है, शादी ब्याह बच्चे पैदा मत करो, भक्ति करो और दान दक्षिणा जो मिले वहीं मांग कर खाओ, पेड़ के नीचे सो जाओ, इसी से स्वर्ग मिलेगा, उनका कहना था। यानी इसी तरह से आप भक्ति करेंगे घर छोड़कर तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग में जाने के बाद फिर ये दुख नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य और मूल उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति। यानी अब समझ में ये चीज़ें आ रही है। जब वेद और पुराण पढ़ने का मौका मिला है, गीता जी को पढ़ने का मौका मिला, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सब जब पढ़ा ये दास, तब समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा नहीं है। स्वर्ग तो छोटी चीज़ है, स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी वापस धरती पर फिर इस नरक लोक में आते हैं दुख भोगने के लिए, इस काल लोक में आते हैं और नरक की दुख भोगते हैं। मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है यहाँ से हमेशा के लिए मुक्ति। 84 लाख में दुख सह लिए, कुत्ते की मार सह लिए, गधे की बोझ ढो लिए, बैल की मार सह लिए, घोड़े पर लोगों ने सवारी कर लिया और एक बार ये मानव जीवन मिला है। सच्ची सद्भक्ति करो, जिसका प्रमाण वेदों में है, जिसको करके लोग यहाँ से निकल चुके हैं, यानी मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। उस मुक्ति धाम को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति करना इस मानव जीवन का उद्देश्य है। एक ऐसा स्थान जहाँ पर गई हुई आत्मा फिर कभी लौटकर इस काल के लोक में नहीं आती और दुख नहीं। जैसे आपने कहा था इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य है कि मोक्ष प्राप्ति करना, लेकिन मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जी, मोक्ष प्राप्ति के लिए सर मूल मंत्र हमारे वेद में दिए गए हैं, प्रमाण है उसका, और वो जब भी मिलेगा एक तत्वदर्शी संत से ही वो मूल मंत्र मिलेगा। उसका उस मूल मंत्र के अनुसार
भक्ति करने से, उसकी साधना करने से हम यहाँ के पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और मोक्ष धाम को चले जाएंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। और इस 84 लाख में 84 लाख आप सोच सकते हैं कितना लंबा समय होता है। एक आत्मा को 84 लाख जीवों में भटकने में कई लाख बरस निकल जाते हैं। कितना कष्ट होता है भाई। चिट्टी के रूप में हम आते हैं, कोई पैर से मसल दिया, ठीक है। उसके बाद मछली के रूप में आते हैं, कोई पकड़ के खा गया। हम कुत्ते के रूप में आते हैं, कोई डंडा मारा, रोटी नहीं मिली, भूखे सोना पड़ता है। और जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपने बताया कि उसकी मोक्ष प्राप्ति करना है, लेकिन आज वर्तमान समय में मोक्ष मार्ग कौन बता रहा है? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये दास भी ऐसा ही सोचता था। जब समझ में आया कि भाई ये स्वर्ग छोटी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ तो मुक्ति धाम है, मोक्ष धाम है, उसको प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की जरूरत होती है, जो मूल मंत्र बताता है। ये बाह्य आडंबर नहीं चाहिए हमें, ये पूजा पाठ, ये धाम जाना, ये तीर्थ जाना, ये नहीं है मोक्ष मार्ग, कभी नहीं है। वेदों में प्रमाण है कि ये नहीं है, इससे कभी मोक्ष नहीं मिल सकती। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कृष्ण ने भी बताया है अर्जुन को कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसके शरण में सर्वभाव से जा, उसको दंडवत प्रणाम कर और वो तुझे नाम दीक्षा देगा, यानी मूल मंत्र बताएगा। उस मंत्र को जाप करने से तू परम गति को प्राप्त होगा। उसी परम गति को मोक्ष धाम कहते हैं। समय में सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में, पूरे संसार में एक संत हैं, संत रामपाल जी महाराज, जो मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का मूल मंत्र यानी नाम दीक्षा दे रहे हैं, जो कि वेदों में प्रमाणित ज्ञान के अनुसार वो नाम दीक्षा दे रहे हैं। धन्यवाद साहेब। जैसा कि दर्शकों कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनके क्या विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम और आप कहाँ से हो? मैं सूरत से हूँ, अरुण दास नाम है। दास जी, जैसे अभी और भाई ने जिक्र किया था कि तत्वदर्शी, आखिर तत्वदर्शी संत कौन होता है और उसकी क्या पहचान है? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे धर्मगुरु हैं और लाखों में जो फॉलोवर्स हैं, तो तत्वदर्शी संत की कैसी पहचान की जा सकती है कि भैया यही तत्वदर्शी संत है? जो शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं वही तत्वदर्शी संत है। जो गीता वेदों में, पुराण में जो प्रमाण दिया है, जो बताते हैं वही तत्वदर्शी संत है। और गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताया है, वो जो संसार रूपी उल्टा रुख से पीपल का, उसमें जड़ें कौन है, डाली कौन है, तना कौन है और पत्ते कौन है, जो उनका विस्तार से प्रमाण बताते हैं वही तत्वदर्शी संत है। आज की दुनिया में खाली एक ही तत्वदर्शी संत है, जो संत रामपाल जी महाराज, वही बताते हैं जो शास्त्र अनुसार भक्ति कैसे करते हैं और इसका प्रमाण बताते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जैसे कि दर्शकों कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनके क्या विचार। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम और आप कहाँ से हो? मेरा नाम प्रेमचंद दास है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। प्रेमचंद दास, हमारे दर्शकों को बताइए, जैसे उस भाई ने बताया कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ही भक्ति का मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो भी भक्ति विधि बता रहे हैं उससे मोक्ष संभव है? जी सर जी, जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज भक्ति बता रहे हैं, वो शास्त्रों के अनुसार और वेदों गीता के अनुसार भक्ति बताते हैं, इससे मोक्ष संभव है। हमारे शास्त्र में कहीं प्रमाण मिलता है मोक्ष मार्ग का? जी सर जी, इसका प्रमाण गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा गया है, ओम तत्सत इतनी दी सर। इसका ये मूल मंत्र है। इसका जो अर्थ बता देगा, ओम तो ब्रह्म का है और तत् और सत जो सांकेतिक है, इनका जो सही अर्थ बता देगा वही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, ये वही तत्वदर्शी संत होंगे। और आज के डेट में हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ओम तत्सत, ये जो 3 मंत्र हैं ना, इनका पूरा विधिवत अर्थ निकाल के लोगों को यही भक्ति दे रहे हैं, इससे मोक्ष संभव है। बाकी किसी भक्ति से मोक्ष नहीं होता? नहीं, किसी भक्ति से मोक्ष नहीं है। कोई ये ओम तत् का ये कोई जिक्र ही नहीं किया कि भक्ति कहीं, ये गीता में जो लिया है ये कोई भक्ति दे ही नहीं रहा है। हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का कहने का मतलब है जो गीता अध्याय 17 के 23 में बता रहे हो कि जिसका जिक्र किसी संत ने किया, केवल संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं? जी जी, यही बता रहे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज जी, इसका मूल उद्देश्य दे रहे हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। जैसा कि दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने बताया कि आखिर मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। हमें लगता था आज तक हमने ये सब मनुष्य जीवन के बारे में जाना था कि मनुष्य जीवन केवल मौज मस्ती करने के लिए मिला है, लेकिन ऐसा नहीं। उन्होंने बताया कि उनके गुरु संत रामपाल जी महाराज जी वेदों से प्रमाण करते हैं कि मनुष्य जीवन केवल हमें भगवान की भक्ति करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। उन्हें मोक्ष मार्ग भी बताया कि मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है, और उन्होंने बताया कि जो वर्तमान समय संत रामपाल जी महाराज ही मोक्ष मार्ग बता रहे हैं और बाकी कोई संत नहीं बता रहा, क्योंकि उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही वेदों से प्रमाण ज्ञान दे रहे हैं और भक्ति मोक्ष मार्ग सही बता रहे हैं, भक्ति शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं।
तो ऐसे ही हम आपको आध्यात्मिक खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं दिनेश कुमार, कैमरामैन सूरज के साथ। धन्यवाद। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।